जय हिंद स्टूडेंट। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के आधार पर इन क्वेश्चंस को सेट किया गया है और आप देख रहे हैं कि एयरफोर्स वाले कैंडिडेट्स कितना परेशान है रिजल्ट को लेकर के। आरआरबी वाले भी परेशान हैं। तो आप समझिए, कोस्ट गार्ड की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इस परीक्षा में अपना एक सीट सुनिश्चित कीजिए। इस हिसाब से आप मेहनत कीजिए। आप देख रहे हैं कंपटीशन कितना हाई लेवल का है, उसके बावजूद सारी मेहनत करने के बाद भी चीज़ें अटक रही हैं। रिजल्ट 1 साल 2 साल बाद आ रहे हैं, 3 साल बाद आ रहा है, उसके बाद भी धांधली हो रही है। तो जो आपको मिल रहा है ना, उसमें पूरा जी जान लगा दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वाधीनता का अर्थ क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और चूंकि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, तो सवाल भी कुछ उसी प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही है। देखिए, स्वाधीनता का अर्थ होता है ऐसे वातावरण का उत्सुक अनुरक्षण जिसमें मनुष्यों को स्वयं सर्वश्रेष्ठ होने का अवसर प्राप्त हो। तो आप इसमें क्या है, स्वाधीनता में क्या है, आप स्वयं को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर सकते हैं, ऐसा अवसर है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे है कि देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय है। देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय कौन सा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय। देखिए, देश का दूसरा जो वरिष्ठ कार्यालय है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय है। एक चीज और समझिएगा कि भारत में उपराष्ट्रपति के बाद भारत में राष्ट्रपति के बाद जो है उपराष्ट्रपति का जो पद है वो सबसे बड़ा है। एक चीज और याद रखिएगा, भारत का पहला व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। जब जनगणना शुरू होती है तो पहले व्यक्ति का नाम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। अच्छा, एक चीज और, एक बच्चे ने हमसे पूछा क्लास में कि सर, जब पहला व्यक्ति राष्ट्रपति हो गया, मतलब जब जनगणना शुरू होती है तो राष्ट्रपति के यहाँ से शुरू होती है, तो पहला व्यक्ति तो राष्ट्रपति हो गया, तो दूसरा व्यक्ति सर कौन होगा? उसकी पत्नी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसकी पत्नी नहीं, दूसरा व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति होता है। मतलब देश के सबसे बड़े जो है वो कौन है? राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति। तो उसी हिसाब से इसको भी याद रखेंगे कि देश के दूसरे सबसे वरिष्ठ कार्यालय कौन सा है? भारत का उपराष्ट्रपति का कार्यालय। अब देखिए, भारत का जो उपराष्ट्रपति है राज्य के सभापति के तौर पर भी कार्य करता है। क्लियर? आगे बढ़ लेते हैं। अगर देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B, कौन सा अनुच्छेद? 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? बताइएगा यहाँ पर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या माना जाता है? शक विजेता। क्लियर है? आगे बढ़ लें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्को डी गामा। अब देखिए, कब किया था इन्होंने? 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिम तट पर स्थित, पश्चिम तट पर कौन से किस जगह पे आए थे? तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे और वहां से भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज किया इन्होंने। कौन? वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया? तो यहाँ पर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा। गरम दल जो है, गरम दल के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? एक ट्रिक है, लाल बाल पाल, ऐसे करके याद करना है ना। गरम दल के जो लोग नेता थे, लाल से क्या हो गया? लाल से क्या हुआ? लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। ठीक है, और उसमें एक और नाम जुड़ता है, वो है अरविंद घोष का। ठीक ना? ये जो थे, इन नेताओं ने स्वराज्य प्राप्ति को अपना प्रमुख उद्देश्य माना था। ठीक है, तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किसने किया था? तिलक ने। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, है ना। तिलक ने ही इस का आरोप लगाया था कांग्रेस पर, और उसके बाद तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य जो है वो है आत्मनिर्भरता और
भिक्षावृत्ति नहीं है। हमारा उद्देश्य जो है आत्मनिर्भरता और भिक्षावृत्ति नहीं। ठीक है, मतलब कि हमें आत्मनिर्भर होना है, भिक्षा नहीं मांगना है। मतलब कि जैसे एक अलग विचार थे ना, एक गरम दल के जो नेता थे लाल बाल पाल, इनका जो ये था कि भैया हम भिक्षा नहीं मांगेंगे कि प्लीज मुझे आज़ादी दे दो, कृपया मुझे आज़ादी दो। गांधी जी का जो सोच था वो था कि एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसर का गाल घुमा दिए। ठीक है, तो ऐसा इन लोग का नहीं था। एक गरम दल के था, भिक्षा क्यों मांगेंगे भैया, मेरा जो देश है। इन्हीं में से कोई नेता ने कहा था कि इंडिया इज फॉर इंडियन, मतलब जो भारत है वो भारतीयों के लिए है, तो हम भीख क्यों मांगेंगे, हमारा देश है भैया, हम छीन लेंगे अगर नहीं दोगे तो। ठीक है, तो कितना मस्त क्वेश्चन आज के दिन आपको देखने को मिल रहा है 26 जनवरी के दिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको विश्व का काफी बंदरगाह कहा जाता है। तो ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सेंटोज को काफी बंदरगाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए एशिया। या सिंपल से आप समझते हैं कि एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व याद कैसे करेंगे, जो चीन है वो एशिया में ही है, सबसे बड़ा जो विश्व की जनसंख्या वहां पर है। उसके बाद भारत है, तो भारत भी एशिया में ही है, तो इस हिसाब से भी याद रखेंगे। तो जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा कहां पर हुई, एशिया में हुई। क्लियर। अगला है कि निम्नलिखित में से केप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्याकुमारी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। तो देखिए मिट्टी कणों के आकार पर मृदा जो है मिट्टी को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। कौन कौन से, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी और रेतीली मिट्टी। ठीक है, तो जो सबसे कम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी है वो है दोमट मिट्टी। क्या है, दोमट मिट्टी, नाम से समझ में आया, दो मिलके दोमट मिट्टी, दोमट बालू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका बनाने के लिए का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका, एसिटिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब देखिए इसको कैसे समझते हैं, जब अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी रहेगी तो कहीं थोड़ा सा भी कट जाएगा तो आपका खून जो है, मतलब ब्लड जो है वो बहता है तो बहता ही रहेगा, जल्दी बंद नहीं होगा। लेकिन जिसके शरीर में विटामिन के रहता है, कट जाता है तो खून थोड़ा सा बहेगा फिर रुक जाएगा, तो रक्त का थक्का वहीं पे जम जाता है। तो कुछ लोग इसको समझते हैं, कहते हैं कि शरीर में खून है नहीं है तो बहेगा कहाँ से। देखिए ऐसी बात नहीं है, आपके शरीर में खून है लेकिन विटामिन के भी आपके शरीर में मौजूद है जो कि आपके ब्लड को रोक रहा है, वहां पर रक्त का थक्का जमा दे रहा है। क्लियर। ये तो गया विटामिन डी, यहाँ पर जो सही है सुमेलित नहीं है, ये गलत है। बाकी के जो है वो सही है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, थायमिन की कमी से बेरी और नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि सूची ए को सूची दूसरे से मिलाना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम आपको समझा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए पहला जो है, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेंगे आप, क्लियर रहेगा। देखिए रतौंधी जो है, रतौंधी किसकी कमी से होती है, विटामिन बी की कमी से होती है। सॉरी, रतौंधी किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, तो विटामिन ए यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है, तो कहां पर होगा, ऐसे। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, और बेरी जो रोग है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, तो ये हो गया। क्लियर, समझ में आ गया ना। चलिए तो यहाँ पर इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा, है ना। पहला का चौथे में, फिर दूसरे, फिर बी का पहले में और दूसरे में, फिर तीसरे में। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को किस लेंस का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, निकट दृष्टिता के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी है
कॉनकेव लेंस, कॉनकेव का मतलब ये होता है अवतल लेंस, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। एक चीज और समझिएगा कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। इसमें उल्टा होता है। अगर आपको दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु तो दिखेगी, नजदीक की नहीं दिखेगी। लेकिन अगर वही चीज है, निकट दृष्टि दोष है तो नजदीक की वस्तु दिखेगी, मतलब जो दृष्टि दोष रहेगा वो वस्तु दिखेगी। दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखेगी। निकट दृष्टि दोष है तो नजदीक की वस्तु आपको दिखेगी परंतु दूर स्थित वस्तु नहीं दिखेगी। क्लियर है? तो समझेंगे। कारण इसका ये होता है कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है और लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जानकारी, अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? यहाँ पर जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी के लिए कंप्यूटिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। क्वेरी लैंग्वेज जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी के लिए कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसने कहा था कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है? किसने कहा था कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए क्या है? प्यार है। तो ऑप्शन नंबर ए राज नारायण बोस ने कहा था और इनका जन्म 7 सितंबर 1826 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है और इट इज लास्ट क्वेश्चन हियर, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। मुंडा जो है खालिस्तान का लोक नृत्य है। तो डियर स्टूडेंट, मुंडा जो है वो झारखंड का लोक नृत्य है। कहाँ का है? झारखंड का। अच्छा, ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया आज के, लेकिन लगे यार जो अब बाकी के ऑप्शन भी वहाँ की भी लोक नृत्य आप समझ लीजिएगा। मुंडा तो झारखंड का हो गया, बात समझ में आ गई। सर बताइएगा कि अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? जी हाँ, बुआई, छालो, पासी, पोपीर इत्यादि जो है कि अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। सर छत्तीसगढ़ के बता दीजिएगा। छत्तीसगढ़ के जो लोक नृत्य हैं, देखिए पूछता है लोक नृत्य से क्वेश्चन, तो जो छत्तीसगढ़ के हैं वो है गौर मारिया, पैंथी, राउर नाच, पंडवाड़ी इत्यादि। क्लियर? अब वहीं हरियाणा के, तो हरियाणा का एक बहुत ही प्रचलित लोक नृत्य है, क्या है? झूमर। गाना भी है झूमर झूमर, तो कहाँ का है वो? हरियाणा का है। ठीक है, झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूट, गुंगा, खोर, जागोर। ठीक है, ये सब हरियाणा के लोक नृत्य हैं। क्लियर? तो आज के लेते हैं जीके की प्रैक्टिस। बाकी आप देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पर भी भेजता रहता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको THESUDHEER सुधीर पांडे सर्च करना होगा। देखिए हमने टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजा था, कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? वो है आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ 65% बच्चों ने ही सही आंसर दिया, बाकी के क्या है? गलत आंसर दिए। क्लियर? इस प्रकार की क्विज यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। एक बार फिर से 26 जनवरी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मौलिक अधिकार अपना समझिए, उसको पढ़िए और मूल कर्तव्यों को भी समझिए और उसको पढ़िए। आज के दिन आप स्टूडेंट हैं तो कम से कम जितना मूल अधिकार है आपका वो पढ़ लीजिए, अनुच्छेद 12 से 35, और उसके बाद आप मौलिक कर्तव्य भी एक बार जरूर दोहराएं। क्लियर? मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।